Hello students, welcome to our GK class. Today we will do page number 34 and 35. Let's start. Asian wonders. Given below are some pictures of World Heritage Sites. Write the name of the country they belong to. ये कुछ एशियन वर्ल्ड हेरिटेज हैं, साइट्स हैं और हमें इनके नाम बताने हैं कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं. The first is Angkor. Angkor Temple is located in Cambodia. Angkor Temple is the largest temple of the world. और ये टेम्पल भगवान विष्णु का है और ये कंबोडिया में है. विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है ये. नेक्स्ट इज सांची स्तूपा. सांची स्तूपा इज सिचुएटेड इन इंडिया. सांची स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है. इंडिया के मध्य प्रदेश जो स्टेट है इंडिया का, वहाँ पर है. एक बहुत बड़ा बौद्ध कॉम्प्लेक्स है और इसको महान सम्राट अशोक ने बनवाया था. जब वो बौद्ध धर्म से इंस्पायर हुए, बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, तो उन्होंने उसके बाद इसको सांची स्तूप को बनवाया था. नेक्स्ट इज मोहनजोदारो. मोहनजोदारो आप आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे, एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है और ये पाकिस्तान में है. पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ये. तो इट वाज बिल्ट इन द 26th सेंचुरी BC, है ना. और इट वाज वन ऑफ द अर्ली अर्बन सेटलमेंट्स इन द वर्ल्ड. जो अर्ली अर्बन सेटलमेंट्स थे उनमें से एक है ये. जो शहर जिसको हम बोलें एक बहुत ही उस टाइम में वेल डेवलप्ड जो सिटी था वो था ये. समय के साथ साथ ये ख़त्म हो गई ये जो सिविलाइजेशन थी, ये सभ्यता. लेकिन फिर ये 1921 में जब खुदाई हुई, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान एक ही थे, 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, तो उस टाइम मिस्टर बनर्जी जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी, इसकी खुदाई की. तो वहाँ ये जो सिविलाइजेशन है इसका पता लगा, इस सभ्यता का. और उस टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की थी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि ये जो यहाँ पर ये बीच में आप ये देख रहे हैं वाटर पूल, इसमें जो ब्रिक्स, जो ईंटों का यूज़ इन्होंने किया वो वाटर प्रूफ ब्रिक्स थी उस टाइम में. वेल ड्रेनेज सिस्टम था, रोड पक्के थे, दीवारें बहुत मजबूत, बहुत पक्की थी. तो ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो. नेक्स्ट इज बोरोबुदुर टेम्पल. बोरोबुदुर टेम्पल इज सिचुएटेड इन इंडोनेशिया. ये इंडोनेशिया में भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा मंदिर है. इसमें भगवान बुद्ध की नियर अबाउट 500 स्टैचूज हैं. तो दिस टेम्पल इज सिचुएटेड इन इंडोनेशिया. नेक्स्ट इज एशियन प्राइड एंड ऑनर. कंप्लीट द सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन. फर्स्ट एशियन कंट्री टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. लिटरेचर में सबसे पहले जो एशियन कंट्री जिसको नोबेल प्राइज मिला था वो था आवर कंट्री इंडिया. और ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, जिनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है. और नोबेल प्राइज अवार्डेड एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन केमिस्ट्री, फिजिक्स और मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड द प्रमोशन ऑफ पीस एक्सेट्रा. तो ये सब जो है जैसे मेडिसिन से रिलेटेड या लिटरेचर से, साइकोलॉजी में, केमिस्ट्री में, है ना, या फिर शांति को बढ़ावा देने के लिए, इन सब के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है. जो गुरुदेव को, रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज मिला था वो 1913 में इनकी बहुत फेमस एक बुक आई थी गीतांजलि, गीतों का संग्रह. तो उस पर इनको नोबेल प्राइज से इनको अवार्डेड किया गया था. नेक्स्ट इज फर्स्ट एशियन कंट्री टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स. सबसे पहले ओलंपिक गेम्स होस्ट करने वाला कंट्री था जापान. ओलंपिक गेम्स हर 4 साल में होते हैं. फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च अर्थ सैटेलाइट. सबसे पहला एशियन कंट्री जिसने अर्थ सैटेलाइट लॉन्च किया तो दैट वाज चाइना. नेक्स्ट फर्स्ट एशियन कंट्री टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स. सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स जो एशियन कंट्री जिसने होस्ट किया वो था मलेशिया. कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ये भी हर 4 साल में होते हैं और वही सारे इसमें भी गेम्स खेले जाते हैं जो ओलंपिक्स में होते हैं.
नेक्स्ट, फर्स्ट एशियन कंट्री टू विन द मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स का जो खिताब है वो जीतने वाला सबसे पहला एशियन कंट्री था फिलीपींस। नेक्स्ट, फर्स्ट एशियन कंट्री टू होस्ट द एशियन कप क्रिकेट। सबसे पहला एशियन कंट्री जिसने कि एशियन कप क्रिकेट होस्ट किया था तो दैट वाज यूनाइटेड अरब अमीरात्स। यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने सबसे पहले एशियन कप क्रिकेट होस्ट किया था, जो एशियन कंट्री था ये। होप यू आर क्लियर। थैंक यू।